नमस्ते। आज हम भारत में बिजनेस की दुनिया में हो रहे एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव को समझने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जहां कंपनियां सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि समाज पर एक पॉजिटिव असर डालने के बारे में भी सोच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी कंपनी की कामयाबी सिर्फ उसके प्रॉफिट के आंकड़ों से ना नापी जाए। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल आज बिजनेस करने के पूरे तरीके को बदल रहा है। और आज हम इसी आइडिया की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्पस के साथ प्रॉफिट की, यानी उद्देश्य के साथ मुनाफा। ये अब कोई नया नवेला ट्रेंड नहीं है, बल्कि 2026 आते आते ये भारत में बिजनेस करने का एक पक्का सिद्धांत बन चुका है। इस पूरी नई सोच की नींव में है डबल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब बहुत सीधा है, कंपनियां अब दो चीजों का हिसाब रखती हैं। पहली बॉटम लाइन है फाइनेंशियल प्रॉफिट यानी पैसा, और दूसरी बॉटम लाइन है समाज पर उनका पॉजिटिव असर। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि ये सब इतने बड़े स्केल पर काम कैसे करता है। इसके पीछे एक बहुत ही खास फाइनेंशियल सिस्टम है। चलिए उसे समझते हैं। मिलिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी एसएसई से। इसे हम एक तरह से अच्छाई का शेयर बाजार भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं जो रिटर्न के साथ साथ समाज में एक असली बदलाव भी देखना चाहते हैं। एसएससी का एक बहुत ही अनोखा इंस्ट्रूमेंट है जीसीजीपी, यानी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। ये नॉन प्रॉफिट्स के लिए फंड जुटाने का एक जबरदस्त तरीका है। इसमें इन्वेस्टर को अपने पैसे वापस नहीं मिलते, बल्कि उन्हें मिलता है सोशल रिटर्न, जो एक ऑडिटेड रिपोर्ट में साफ साफ बताता है कि उनके निवेश से समाज में कितना अच्छा असर हुआ है। तो ये जो लाभकारी सामाजिक उद्यम या एफपीएस हैं, ये पारंपरिक कंपनियों से अलग कैसे हैं? देखिए, फर्क बहुत सीधा है। पारंपरिक कंपनियों का पहला लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, जबकि एफपीएस का लक्ष्य डबल होता है, प्रॉफिट भी और सामाजिक भलाई भी। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज उन्हें ऐसे ही इंपैक्ट इन्वेस्टर से मिलाता है। पर एक सवाल उठता है, भरोसा कैसे करें कि ये कंपनियां सच में वो अच्छा काम कर रही हैं जिसका वो दावा कर रही हैं? यहीं पर एंट्री होती है सोशल इंपैक्ट असेसर्स की। आप इन्हें एक तरह से इंपैक्ट का ऑडिटर समझ सकते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसों का हिसाब किताब ऑडिट करते हैं, वैसे ही ये समाज पर पड़े अच्छे असर का ऑडिट करते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। अच्छा, अब भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलिए एक सीधी साधी तुलना करके सब कुछ साफ कर लेते हैं कि एक सोशल एंटरप्राइज असल में है क्या। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, आखिर एक सोशल एंटरप्राइज, एक रेगुलर बिजनेस और एक चैरिटी में फर्क क्या है? चलिए इसे एक आसान सी टेबल से समझ लेते हैं। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक बिजनेस जिनका एक ही मकसद है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। दूसरी तरफ हैं एनजीओज जो पूरी तरह डोनेशन पर चलते हैं। और इन दोनों के बीच में आते हैं सोशल एंटरप्राइज। ये अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस बेचकर खुद पैसा कमाते हैं, लेकिन जो भी मुनाफा होता है उसे मालिकों में बांटने की बजाय वापस अपने सामाजिक मिशन में ही लगा देते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब देखते हैं कि असल में जमीन पर भारत में ये सब कैसे हो रहा है। इसके कुछ असली उदाहरण देखते हैं। और यहां पर भारत का एक बहुत बड़ा हथियार काम आता है, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई। उद्यमी आधार और यूपीआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके कम से कम खर्चे में बड़े से बड़े सामाजिक बदलाव ला रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूपीआई को ही ले लीजिए। अब ये सिर्फ पेमेंट के लिए नहीं, बल्कि इसके जरिए गरीब से गरीब लोगों तक माइक्रो पेंशन पहुंचाई जा रही है। इसी तरह ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से गांव के कारीगर बिना किसी बिचौलिए के अपना सामान सीधे दुनिया भर के बाजारों में बेच पा रहे हैं। फिर एक और कमाल का एरिया है वेस्ट टू वेल्थ का, मतलब कचरे से कमाई। नए नए उद्यम खेती के कचरे जैसे पराली को इको फ्रेंडली पैकेजिंग जैसी काम की चीजों में बदल रहे हैं। इससे सबका फायदा है, प्रदूषण भी कम होता है और किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। और बात सिर्फ आर्थिक ही नहीं में, सेहत के मामले में भी क्रांति आ रही है। सोचिए, एक एआई वाला डिवाइस भारत के किसी दूर दराज गांव में बीमारी का पता लगाता है और 5G नेटवर्क के जरिए पलक झपकते ही उसकी रिपोर्ट शहर के बड़े डॉक्टर तक पहुंचा देता है। ये अब कोई सपना नहीं, हकीकत है। भारत ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है ना? तो इसके लिए स्किल्ड लोग भी तो चाहिए। बस यहीं पर नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो गांव के युवाओं को सोलर और विंड एनर्जी जैसे सेक्टर की नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं। इससे न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, बल्कि भारत अपने नेट जीरो लक्ष्यों के भी करीब पहुंच रहा है। और अगर किसी को लगता है कि ये कोई छोटा मोटा काम है, तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 9 अरब डॉलर, ये वो रकम है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भारत के इन इम्पैक्ट वेंचर्स में लगाई है।
इससे पता चलता है कि अब दुनिया मान रही है कि अच्छे काम में पैसा लगाना एक अच्छा फैसला है। तो इतनी सारी बातें सुनकर अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, तो उनका रास्ता क्या है? चलिए उसका रोड मैप भी देख लेते हैं। देखिए, एक कामयाब सोशल वेंचर बनाने के लिए मोटे तौर पर 4 कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले एक मजबूत प्लान बनाइए कि बदलाव आएगा कैसे। फिर सही कानूनी ढांचा चुनिए। इसके बाद अपने काम के असर को आंकड़ों में नापना सीखिए। और आखिर में लंबे सफर के लिए अलग अलग सोर्स से फंडिंग जुटाइए। और आखिर में सबसे जरूरी बात, 2026 में अब सोशल एंटरप्रेन्योर और मॉडर्न एंटरप्रेन्योर में कोई फर्क नहीं रह गया है। ये दोनों एक ही बात हो गए हैं। आज के दौर में एक कामयाब बिजनेस की परिभाषा ही बदल गई है। अब सवाल ये नहीं है कि कोई बिजनेस अच्छा काम कर सकता है या नहीं। सवाल ये है कि क्या कोई बिजनेस बिना अच्छा काम किए भविष्य में टिक भी सकता है।